किसी सैनमे में नाच गाना कर रही होती हैं आप। ये आपकी हैसियत और औकात है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, इमरान खान साहब ने अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इलेक्ट्रॉनिक खिताब किया कल, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जोक सुनाया। लोग इस जोक को एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, इससे महफूज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ज़रा मैं आपको भी ये जोक सुना दूँ। आप ये जोक सुने, उसके बाद आपने वीडियो में रहना है। मैं भी आज आपको एक जोक सुनाऊंगा और उम्मीद है कि आपको वो जोक बहुत पसंद आएगा। ज़रा ये वीडियो सुने आप। एक बड़ी फेमस एक जोक चलती है पंजाब के अंदर। वो जोक ये है कि एक मरासी दुबई से बड़ा पैसे भरा के आता है और वो आके चौधरी की बेटी से कहता है मैंने शादी करनी है। अब वो जो चौधरी है वो उसको मार मूर के वो तो उसे नौकरों कहता है बाहर फेंको। तो फेमस जोक ये है कि वो जब वो उठता है तो फिर चौधरी साहब के पास कहते चौधरी साहब मैं फिर ना समझा। तो आप ये सोचे कि अमेरिका में कोई जोक हम तरफ से हो सकती है। ये था जी इमरान खान साहब का जोक, जो उन्होंने लोगों को सुनाया और लोगों को काफ़ी पसंद आया। एक जोक आज मैं भी आपको सुनाता हूँ। पहले ज़रा आप ये एक छोटी सी वीडियो देखें। ये पाकिस्तान की वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, जो कि एक सिनेमा का इफ्तिताह कर रही हैं, जहां पे नरगस का मुजरा चलना है। और नरगस का मुजरा चलाने से पहले दुआ मांगी जा रही है, रब्बना आतिना फिद दुनिया। जहन्नुम से खलासी की दुआ मांग रहे हैं मुजरा चलाने से पहले। कहती हैं कि नौजवानों को सस्ती तफरीह फराम करने के लिए मुल्क भर में छोटे बड़े शहरों के अंदर सिनेमास बनाए जाएंगे। घर में नहीं दाणका, कुत्ते का नाम माणका। अजीब मरासी आकर के बैठे हुए हैं हमारे सर पे कब्जा करके। हालत ये हुई हुई है मुल्क की, पूरा लाहौर पानी में डूबा हुआ है, सैलाब ही सैलाब है हर तरफ। लोग आटे की लाइनों में ट्रकों के पीछे मर रहे हैं लिटरली। बिजली लोगों के घरों में नहीं आती, खाने के लिए नहीं है। लोग रिपोर्टरों को पकड़ पकड़ के रो रो कर उनके सामने अपनी कहानियां बयान करते हैं। जुल्म और तशद्दुद अवाम के ऊपर हो रहा है और ये उस अवाम की पिसी हुई अवाम की तफरीह का निज़ाम करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिनेमास खोलने जा रही हैं। पाकिस्तान से भाग रहे हैं लोग, जाके उधर बहरे रूम के अंदर 300 की तादाद में डूब के मर गए बेचारे रोटी की तलाश में, और ये पाकिस्तान में उनको एंटरटेन करने के चक्कर में। अच्छा, अब अंदाज़ा लगाएं इनकी नाअहली का। इन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें इन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर से टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि फिल्में ड्रामे इस मुल्क के अंदर जितने हो सकते हैं आप बनाएं। इसकी पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखें, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों के अंदर सिनेमास बनाए जाएं। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं इस वक्त। इसके पीछे एक मकसद है। पूरे पाकिस्तान में ले दे करके इनके पास बचा है वोट सिर्फ और सिर्फ मरासी का। मरासी के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका दूसरा कोई वोट नहीं है। तो अब ये उनको सिक्योर करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और मंगते निकम्मे निठल्ले IMF से $3 बिलियन उधार मांग के लाए हैं कि मुल्क डिफॉल्ट ना हो जाए, और मुल्क में बना रहे हैं सिनेमे बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर रहे हैं। और रोटी दो पहले लोगों को। यकीन मानिए, इस मुल्क के अंदर अगर ताकतवर कानून से ऊपर ना होता और इस मुल्क के अंदर अगर हकीकी जमहूरियत होती ना, तो ये औरत आज सिनेमा का इफ्तिताह न कर रही होती, बल्कि ऐसे ही किसी सिनेमा के अंदर अदाकारी के जौहर दिखा रही होती, उसके अंदर किसी थिएटर के अंदर फन का मुजाहरा कर रही होती। ये मरियम औरंगजेब है, ताहिरा औरंगजेब की बेटी। जाके गूगल करके देखें इसकी तारीख क्या है। ताहिरा औरंगजेब जो इनकी वालिदा थी, वो होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के अंदर नर्स थी, दाई। नवाज शरीफ के घर में गई, उनकी बीवी की खिदमत की। उन्होंने उस दाई को उठा करके खसूसी नशिस्त पे मेंबर नेशनल असेंबली बना दिया। अब बेटी ने और ज़्यादा खुश कर दिया नवाज शरीफ की बेटी को, तो उसको पकड़ के वजीर इत्तलात और नशरियात बना दिया।
खुदा की कसम, इस मुल्क के अंदर अगर हकीकी जमहूरियत होती, ताकत का सरचश्मा अवाम होती, ये ताकतवर जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं कानून से ऊपर ना होते और ये पैसे लेकर के किसी को इक़्तिदार पे ना बिठाते, तो आपने सिनेमा का इफ्तिताह नहीं था करना, किसी सिनेमा में नाच गाना कर रही होती आप। ये आपकी हैसियत और औकात है। आप अंदाज़ा लगाएं, आज से 14 महीने पहले जो हुकूमत थी इस मुल्क के अंदर, जिसे यहूदियों का एजेंट कहते हैं ये नठल्ले, उसकी हुकूमत के 3.5 सालों में आपने कहीं पर भी ये नहीं सुना होगा कि सिनेमास का इफ्तिताह किया जा रहा है। वो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटीज़ जैसी कॉन्फ्रेंसेस रखवा रहा था, वो अलकादर जैसी यूनिवर्सिटियाँ बना रहा था इस मुल्क के अंदर, जो सीरत नबवी के ऊपर लोगों को तालीमात दें, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मसाजिद को वजीफ़े मुहैया करवा रहा था, जो हर स्टेज पे खड़े होकर के ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता था, रसूलुल्लाह की सीरत की बात करता था, हमेशा कहता था कि रूमी को पढ़ो, रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ो, मदीने की रियासत की एग्जाम्पल्स लोगों के सामने रखा करता था, जैसे ये यहूदी एजेंट कहते हैं। और ले दे करके इन्होंने आज 14 महीनों के अंदर अगर कोई मंसूबा दिया है तो वो ये है कि मुल्क के छोटे बड़े शहरों के अंदर सिनेमास बनाए जाएंगे। तो अब फ़र्क आपके सामने है कि हमारे ऊपर किस किस्म के मरासी मुसल्लत कर दिए गए हैं। खुदा की कसम, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और जल्द इस मुल्क के ऊपर से डाकुओं और काब्ज़ों को नेस्तो नाबूद करे जिन्होंने इस मुल्क के साथ धोखा किया, जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो देखी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप वक्त के ऊपर देख सकें।